सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। ठीक है, क्या टॉपिक है? इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। पाइथन इंटरनली वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाइथन इंटरनली वर्क कैसे करती है। हमको पता है कि प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर हम हेलो को प्रिंट करवाते थे तो वो प्रिंट हो जाता था। ठीक है, वो रन हो जाता था। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो प्रिंट कैसे हो रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, इंटरनल काम कैसे हो रहा है, वो नहीं पता था। तो मैंने तो बोला चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो एक काम करते हैं, VS कोड को ये फोल्डर के अंदर ओपन करते हैं। इसके अंदर ये फोल्डर के अंदर ओपन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे बंदों को डाउट आ रहा था कि ये फोल्डर के अंदर ओपन कैसे करते हैं VS कोड को, बहुत सारों को दिक्कत आ रहा था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो चैप्टर 2 का पहला वीडियो रहेगा, उसमें वो डाउट को अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड के अंदर। तो क्या करूँगा मैं, VS कोड को ओपन कर लूँगा, इधर शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। ठीक है, ऐसा करूँगा या फिर इसके अंदर घुस के करूँगा। अपने को ये फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आएगा, ओपन विथ कोड करूँगा तो VS कोड इसके अंदर ओपन हो जाएगा। तो आज का बेसिकली वही टॉपिक था कि इंटरनली वर्क कैसे करती है पाइथन, तो वही हम देखेंगे। इसलिए वो जो डाउट वाला जो था वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो VS कोड ओपन हो जाएगा। तो चैप्टर 1 को खोल लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी फाइलें हैं, 01.py, 02.py और bonus.py। ठीक है, और ये फ़ोटो पड़ी है, वो मैं आपको बता दूंगा किसकी कौन सी फ़ोटो है वो। ठीक है, तो इसको अभी नज़रअंदाज करो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। कौन सी फाइल? एक कोई सा भी फाइल का नाम दे देता हूँ, मेन फाइल दे देता हूँ, main.py क्यों? py क्या है? एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि पाइथन की फाइल है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, पाइथन की फाइल है। ठीक है, मैं एंटर करूँगा तो main.py नाम की फाइल बन जाएगी। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, बना दी मैंने फाइल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन का इंटरनली वर्क कैसे करता है पाइथन बेसिकली। तो एक काम करते हैं, प्रिंट नाम का फंक्शन लगाते हैं। प्रिंट, मैं बोलता हूँ हेलो को प्रिंट कर दूँ, हेलो। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये बिंदी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने सेव नहीं किया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूँगा तो ये बिंदी हट जाएगी। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसको जैसे ही रन करूँगा, यहाँ पे रन करने का ऑप्शन आएगा, इसको जैसे ही रन करूँगा टर्मिनल ओपन होगा। थोड़ा टाइम लेगा, कभी कभी टाइम ले लेता है, और हमारा कोड रन हो जाएगा। ये हेलो प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है, मैंने हेलो को प्रिंट करवाया, ये हेलो प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो गया। लेकिन मैंने इसको जैसे ही प्रिंट करवाया तो मेरे को ये नहीं पता ना कि अंदर कैसे काम हुआ। हमने प्रिंट करवाने को बोला कि भैया इसको प्रिंट कर दो, उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके अंदर काम कैसे हुआ वो देख लेते हैं। चलते हैं हम, कहाँ पे चलते हैं? हम चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ आर्टिकल लिख के रखा है, इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन। ठीक है, क्या लिखा है? इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन पे एक आर्टिकल लिख के रखा है। उन्होंने बताया है इसमें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो क्या होता है, तो डायग्राम के थ्रू भी आप देखना। तो स्टेप 1 पे उन्होंने बोला है कि जो हम पाइथन में कोड लिखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथन का कोड हमने लिख दिया। ये देखो VS कोड के अंदर हमने लिख दिया पाइथन का पहला कोड। हमने main.py नाम की एक फाइल बनाई, हमने कोड लिख दिया। मैंने बोला ठीक है, स्टेप 1 तो क्लियर है हमारी। ठीक है, स्टेप 1 हमारी क्लियर है। तो ये वही बोल रहा है कि स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं, पाइथन का कोड लिखते हैं, और स्टेप 2 पे उसने बताया कि जो हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो उसको हम सेव करते हैं। सेव किससे करते हैं? .py नाम के एक्सटेंशन से। मैंने बोला ठीक है, हमने पहले ही कर लिया सेव, हमने यहाँ पहले ही कर लिया। मेन नाम की फाइल बनाई, .py नाम से सेव कर लिया उसको। ये पाइथन का एक्सटेंशन है, हमको पता चला। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है, हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो भी ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो फाइल बनी है हमने पाइथन की फाइल, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल भी बोलते हैं या सोर्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी VS कोड के अंदर चलता हूँ मैं पहले। तो हमारी ये जो पाइथन की फाइल है main.py, जितनी भी पाइथन की फाइल है, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल भी बोलते हैं या फिर सोर्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको सोर्स फाइल भी बोलते हैं या सोर्स कोड भी बोलते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसको सोर्स फाइल बोलते हैं और सोर्स कोड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं वापस आर्टिकल की तरफ। फिर 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए, हमने कोड भी लिख लिया और पाइथन की फाइल को सेव भी करवा लिया। और हमको पता चला कि इसको जो पाइथन की फाइल होती है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल भी बोलते हैं। मतलब कोई सी फाइल होती है इसको सोर्स फाइल भी बोलते हैं और उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? कंपाइलेशन स्टेज है, कंपाइलेशन फेज। ये देखो यहाँ पे क्या है, कंपाइलर बैठा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, कंपाइलर को भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, कंपाइलर को भी देख लेते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होता है कि जो कंपाइलर है, ठीक है, ये जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में।
मैंने बोला ठीक है। ये जो सोर्स फाइल है, जो हमारा सोर्स कोड है, इसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। मैंने बोला ठीक है भाई, इतना ही काम करता है। इस जो कंपाइलर है वो क्या करता है, सोर्स कोड जो है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। मैंने बोला ठीक है भाई, समझ में आ गया। और कंपाइलर क्या करता है, पाइथन का जो कंपाइलर है वो ऑल्सो चेक सिंटेक्स एरर। पाइथन का जो कंपाइलर है वो सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है। मैंने बोला ठीक है, पाइथन का जो कंपाइलर है वो सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है और जनरेट करता है डॉट पीवाईसी फाइल। पीवाईसी फाइल क्या होती है, बाइट कोड की फाइल होती है पीवाईसी फाइल। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि जो पाइथन का कंपाइलर है वो हमारे सोर्स कोड को, जो हमारा सोर्स कोड है, ये बेसिकली हमारा सोर्स कोड है, सोर्स फाइल है हमारी, मेन डॉट पी वाई नाम की सोर्स फाइल है, उसको कन्वर्ट करता है। कहाँ कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है, जो अपना सिंटेक्स एरर है उसको भी चेक करता है, सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है और डॉट पीवाईसी फाइल जनरेट करता है, जो बाइट कोड की फाइल है डॉट पीवाईसी फाइल जनरेट करता है। मैंने बोला ठीक है, स्टेप 3 भी क्लियर है। स्टेप 3 क्लियर है, ठीक है। तो अब आती है स्टेप 4 की बारी। स्टेप 4, स्टेप 4 पे क्या है, बाइट कोड है डॉट पीवाईसी फाइल। ठीक है, तो स्टेप 4 पे क्या है, डॉट पीवाईसी फाइल सेंड होती है वर्चुअल मशीन को, पाइथन वर्चुअल मशीन, इसे पीवीएम भी कहते हैं। स्टेप 4 पे क्या होता है कि जो पाइथन की बाइट कोड होती है, बाइट कोड होता है जो, वो पाइथन की फाइल वो वर्चुअल मशीन को सेंड होती है। बेसिकली बाइट कोड किसको सेंड होता है, वर्चुअल मशीन को, जिसे पीवीएम भी कहते हैं। देखो पीवीएम भी कहते हैं जिसे, उसको सेंड होता है। और पीवीएम वर्चुअल मशीन में पहले ही कौन होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। मैंने बोला ठीक है, जो बाइट कोड होता है वो सेंड होता है किसको, वर्चुअल मशीन को, पाइथन वर्चुअल मशीन को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर बैठा होता है। ठीक है, जो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। मैंने बोला ठीक है, बाइट कोड का काम ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पे क्या है, पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन में क्या है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या करता है, जो बाइट कोड है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। और जो 6 नंबर का जो है, फाइनली हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। 6 नंबर पे क्या होता है, फाइनली हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, कोड एडिटर ओपन करते हैं, वीएस कोड है मेरे पे, आईडी ओपन करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे वीएस कोड है मेरे पे तो अपन ओपन करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, बेसिकली कोड लिखते हैं और फाइल को सेव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव करी है मेन डॉट पी वाई नाम की फाइल। ठीक है, पी वाई क्या है, पी वाई एक एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि ये पाइथन की फाइल है, हमारी फाइल एग्जीक्यूटेबल बनती है। ठीक है, तो वीएस कोड के चलते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, वीएस कोड को ओपन करते हैं। तो हमने क्या करा, पहले स्टेप में हमने वीएस कोड को ओपन करा और हमने कोड लिखा और फाइल को सेव करी। फाइल को क्या सेव करी, मेन डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बनी और उसको सेव करी। ठीक है, पी वाई क्या है, एक्सटेंशन है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि ये पाइथन की फाइल है। फिर हमने देखा था कि जो फाइल होती है, जो हमारी फाइल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल बोलते हैं। और फाइल के अंदर हमने जितना भी कोड लिखा है, जितना भी सारा का सारा कोड लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। मैंने बोला सही है भाई, इतना समझ में आ गया मेरे को। हमने क्या देखा कि जो फाइल होती है ये क्या होती है, सोर्स फाइल भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारा कोड लिखा होता है, जितना भी सारा का सारा कोड लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। तो आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि सोर्स कोड, सोर्स कोड, कोई बोलता है कि भाई सोर्स कोड दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो आपने सोर्स कोड का नाम तो सुना होगा। तो सोर्स कोड क्या होता है, जो हमने कोड लिखा होता है, सारा का सारा कोड होता है। ठीक है, तो उसको सारे के सारे कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो फाइल होती है वो कंपाइलेशन फेज में आती है। क्या होता है, कंपाइलेशन फेज में आती है। यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। और क्या चेक करता है, सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है। किसको चेक करता है, सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है। और डॉट पीवाईसी फाइल को जनरेट करता है। मैंने बोला सही है, इतना काम तो हमको आ गया, इतना काम हमको समझ में आ गया। कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है, कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है और डॉट पीवाईसी फाइल को जनरेट कर देता है। मैंने बोला सही है भाई, इतना समझ में आ गया। अब आती है फोर्थ स्टेज की बारी। फोर्थ स्टेज पे क्या होता है, बाइट कोड होता है ना, वो बाइट कोड किसको सेंड होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन को। बाइट कोड किसको सेंड होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन को। पाइथन वर्चुअल मशीन को पीवीएम भी बोलते हैं। ठीक है, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन।
पाइथन वर्चुअल मशीन को बाइट कोड सेंड होता है, जहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, जहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, और हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब बारी आती है मतलब फिफ्थ स्टेज की, ठीक है, फिफ्थ स्टेज की। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो हमारा बाइट कोड होता है वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसे बाइनरी कोड भी बोलते हैं, 0 1 0 1 0 1। तो मशीन लेवल एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट होता है। हमारा जो बाइट कोड होता है वो मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। अगर कोई बोल रहे मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, तो बोलना बाइनरी कोड होता है, ठीक है, बाइनरी कोड जैसे 0 1 0 1, जिसे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, ये कंप्यूटर है, ये क्या समझता है, ये सिर्फ समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। इसको क्या समझ में आती है, इसको सिर्फ समझ में आती है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो बाइट कोड होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके, ठीक है। और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर फाइनली हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर फाइनली क्या होता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कोड को रन करवा लेते हैं। कंट्रोल से सेव करूंगा और जैसे ही रन करूंगा टर्मिनल ओपन होगा। एक काम करते थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने रन करवाया, ये रन हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारा कोड था वो क्या कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ। और कन्वर्ट किसने करवाया, कंपाइलर ने करवाया, ठीक है। फिर हमारा बाइट कोड किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। पाइथन वर्चुअल मशीन ने क्या करा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाया कि भैया तेरे को प्रिंट करने को दे रहे हैं, उसको प्रिंट करके दे दे। उसने बोला ठीक है। फिर फाइनली हमारा कोड क्या हुआ, फाइनली हमारा कोड क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। सो आई रियली विश गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड लिटरली यार काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज मेरे से ज़्यादा मेहनत एडिटर ने की है। क्योंकि यार देखो इसमें ऑडियो में काफ़ी लफड़ा आ रहा था, कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, काफ़ी टाइम लगा है। एंड लिटरली यार काफ़ी मेहनत की है बंदे ने। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एडिटर भाई ओपी, क्या लिखोगे, एडिटर भाई ओपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना। राधे राधे।